हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं सूबे में, फिर उनका क्या रोल रह जाता है? देखिए, रोल तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं नहीं रहा, तो सीधी सी बात है कि रोल कहीं भी नहीं रह जाता। इसमें किस किस की कितने इन्वॉल्वमेंट है ये मुझे नहीं पता। हाँ, मैं ये बात ज़रूर जानता हूँ, ये प्रिंसिपल साहब ने ज़ाती तौर पर नहीं की होगी, जो मेरा अपना आइडिया है। तो इसके अंदर बुनियादी तौर पर बात यह है कि ये जो रविश अपनाई गई है, जिसमें इलेक्टेड लोगों को, इलेक्टेड मिनिस्टर को अगर पावर्स ना देने की इसी तरह से रविश कायम रखी गई, तो यकीनन फिर इसके बाद चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी, चीज़ें इस तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगी। जब ये कॉलेज बन रहा था, मैंने उस वक्त भी अपनी बहुत सख्त रिजर्वेशंस का इजहार किया था कि पूरे पाकिस्तान में इस कॉलेज के लिए जो पॉलिसी अपनाई गई वो पूरे पाकिस्तान में किसी एक कॉलेज में भी नाफिजुल अमल नहीं है। उस वक्त भी मुफाहिमत के नाम पे, हमांगी के नाम पे इसको टो कर दिया गया। लेकिन बात यह है कि इस तरह से कॉलेज चलाने से आप लाख बिल्डिंग खड़ी कर लें, आप उसके अंदर कमीशन जो भी आप उसमें से हासिल करना चाहें करते रहें, लेकिन बात यह है कि इस तरह से एकेडमिक्स नहीं चलती, इस तरह से कॉलेज नहीं चला करता। आप क्या समझते हैं कि जो बात सगीर साहब कह रहे हैं, तो कॉलेज ये चलाया जा सकता है जिसके नाम पे चल? बहुत मुश्किल है, किस तरह से चलाया जा रहा है बहुत मुश्किल है। कॉलेज में आप स्कूल आप जो है वो अस्पताल में सर्व भी कर चुके हैं। मैं ये कहूँगा कि मैं इनकी मुश्किल आसान करूँ कि अब तक कितने प्रिंसिपल आ चुके हैं। ठीक है, एक के बाद दूसरा या तीसरा प्रिंसिपल, MSS की तब्दीली, इससे क्या हासिल हो रहा है? इससे सिर्फ मनमानी हो रही है, इसमें डिपार्टमेंट की कोई से नहीं है। इसमें जाहिर सी बात है, लोग इतने तैयार हो चुके हैं, बासर हो चुके हैं कि अपनी मर्जी से लोगों को दाएं बाएं प्लेस करते हैं। अगर तो बात यह कि संजीदगी होती तो ये कॉलेज चलता, और आज भी संजीदगी इख्तियार कर ली जाए तो ये कॉलेज चल सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पेशा जो असल बात है, पेशा वाराना प्रोफेशनलिज्म, वो चीज़ें अगर जब तक डेवलप नहीं की जाएंगी तो नहीं चलेगा। ये सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक्स में काम कर चुके हैं, इनको कोई वजह ऐसी नहीं है कि सिलेक्ट करने के बाद निकाल दिया जाए। तो ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें पीछे हैं जो तश्तज़बाम किसी वक्त। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब इस पोजीशन के लिए जो ऐड अखबार में दिया गया दिसंबर 2011 में, जिस पर इन्होंने अप्लाई किया डॉक्टर साहब, उसी तरह का ऐड जो है वो 10 जून के अखबार में फिर दिया गया है। अब आप क्या समझते हैं कि जो लिस्ट बनी वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आई, तो इस रिक्रूटमेंट के बाद जो लिस्ट आएगी वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आएगी, तो उसको क्या रोका जा सकता है? ये मिसाल आपके सामने है, और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट्स की सजेशंस को, रिकमेंडेशंस को नल एंड वॉइड कर दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ जिस तरह से सूरत हाल चल रही है और जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट को इस तमाम मामले से बिल्कुल एक तरफ निकाल के रख दिया गया है, तो यही सिलसिला, यही तसलसल जारी रहेगा। आप बेग साहब, अब आप क्या कहेंगे कि क्या आपका अगला स्टेप होगा इस चीज़ के लिए? मेरा ख्याल है कि मैं दोबारा प्रिंसिपल साहब से मुलाकात करूँगा, और फिर भी अगर मुझे ये इस तरह कहते हैं तो गालिबन एक रास्ता मेरे पास ये है कि शायद मैं कोर्ट में जाऊँ, कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊँ, और उनसे कहूँ कि जब ये ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट हो चुका है, एक रिक्रूटमेंट हो चुकी है, एक ऑर्डर निकल चुका है, तो उसके बावजूद भी आप जो री अनाउंस क्यों कर रहे हैं, और आपने मुझे किसी चीज़ पर डिस्क्वालीफाई किया, तो मुझे रीज़न बता दें, वजह क्या थी, मेरा कसूर क्या है, मुझे वो बता दें, मैं बैठ जाऊँ आराम से। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अख्तर बेग साहब से हमारी बात हुई, डॉक्टर सगीर साहब से हमारी बात हुई। सगीर साहब ने कहा कि जो इस वक्त नाइंसाफ़ियाँ चल रही हैं उसमें जो है महकमा सेहत को जो है वो लूप में नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल साइड लाइन करके तमाम जो है वो भर्तियाँ की जा रही हैं। बेग साहब यहाँ पर नाउमीद तो नहीं है, जिस तरीके से हमारी इन तमाम इश्यूज़ पे बात करने की हमने कोशिश की मैनेजमेंट से भी, तो वो कहते हैं कि जी अब मैं कोर्ट ऑफ लॉ का रुख करूँगा, इस मामले को मैं वहाँ जाकर उठाऊँगा कि जो एक कॉलेज बनाया गया है जहाँ पे भर्तियाँ की जा रही हैं, वहाँ पर इस तरीके से जो है वो क्यों जो है वो इनको साइड लाइन किया गया है, जब रिक्रूट किया गया है तो उस वक्त जो है वो नौकरी क्यों नहीं दी जा रही। आवाम कहानी के आज के शो में इतना ही। आपका जो भी मसला है आप हमारे इस ईमेल एड्रेस पे हमें बता सकते हैं, awamkahani@dawnnews.tv। कैमरा टीम के साथ जुनेब में इनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।